हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर चुके हैं रिलेशन का, और हमने डिफरेंट सेशंस पे प्रीवियसली 9.1 को एक्सप्लोर किया, उसमें जितने सब टॉपिक्स थे। 9.1 का लास्ट टॉपिक है कंबाइनिंग रिलेशन, और उसके कुछ डिफरेंट चंक्स हैं जो इस सेशंस पे हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। लाइक वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि रिलेटेड वीडियोस तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fatherhusaincsblogspot.com पर अवेलेबल है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इस तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो रोज़ की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। कंबाइनिंग रिलेशन हमारा मेजर टॉपिक है इस सेशन का। सो द फर्स्ट थिंग, जिस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशंस फंक्शंस पर करते हैं, एज लाइक जब हमें सेट्स के फॉर्म पर या कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म पर सेट्स दिए जाते हैं, तो सेट्स पे इन टर्म ऑफ द फंक्शन या सिंपल सेट्स पे हम यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिलेशंस पर भी हम इस तरह से फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, उसे कंबाइन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, SR, which mean a relation, is a subset of the Cartesian product of A and B as usual. The set operation can be applied. The first one is union, intersection, difference, symmetric complement. So given two relation R1 and R2, we can combine them using the basic set operation to form new relations such that A union B या फिर R1 union R2, R1 intersection R2, R1 minus R2 या फिर R2 minus R1, और द ज़ोर डिफरेंस जिसको हम सिमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, R1 minus R2 किया जा सकता है। सो द फर्स्ट थिंग, लेट्स सी द प्रॉपर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। हमें दो सेट्स दिए गए हैं A और B, और इस A B से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, और हम जानते हैं कि जो सबसेट होता है जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है A क्रॉस B का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं R1 और R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें कलेक्शंस ऑफ बाइनरी रिलेशन मौजूद है। तो रिलेशंस के क्या टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि R1 और R2 के दरमियान यूनियन कैसे किया जा सकता है। जिस तरह से हम सिंपल सेट्स पे असेंडिंग ऑर्डर में पेयर बनाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, इधर आप किसी भी फॉर्म पे लिख सकते हैं वैल्यूज़ को। तो रिलेशन पे हमने क्या किया, R1 और R2 में जितने भी रिलेटेड वैल्यूज़ थे पेयर्ड पर, हमने सबको फर्स्ट टर्म पे, यानी जिसको आप डोमेन वैल्यूज़ कहते हैं, डोमेन की रिस्पेक्ट से हमने असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया। यानी 1 के साथ 1 मौजूद है, 1 के साथ 2 मौजूद है, जी हाँ, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 1 नहीं है, 2 के साथ 2 है, जी हाँ है, 2 के साथ 3 भी नहीं है, तो हमें लास्ट एलिमेंट 3,3 मिल गया, तो वो हमने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों रिलेशन पर मैच्ड वैल्यू हो, तो 1 1 एक वाहिद वैल्यू है जो दोनों में मौजूद है, तो ये इसका आंसर हो गया। R1 माइनस R2 का मतलब ये है कि R1 में मौजूद पेयर्ड वो वैल्यूज़ जो R2 में मौजूद नहीं है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन R1 माइनस R2। तो अगर आप R1 में देखें तो 1 1 मैच्ड हो रहा है, लेकिन 2 2 मैच नहीं हो रहा है, 3 3 मैच नहीं हो रहा है, और यही हमारा डिफरेंस। इसी चीज़ को रिवर्स कर दें, R2 से माइनस R1, तो R2 में वो एलिमेंट जो R1 पे मैच नहीं हो रहे, 1,2 मैच नहीं हो रहा, 1,3 मैच नहीं हो रहा, 1,4 मैच नहीं हो रहा है R1 के साथ, तो लिहाजा दैट्स द डिफरेंस बिटवीन R2 माइनस R1। What about the symmetric difference? The symmetric difference or the symmetric complement is that कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि R1 से सिमेट्रिक डिफरेंस किया जा रहा है R2 को, तो R1 में वो कॉम्प्लीमेंट जो R2 में मौजूद नहीं है वो लिखें, उसके बाद R2 में वो कॉम्प्लीमेंट जो R1 से मैच नहीं हो रहा है उसे लिखें। यानी इन सिंपल इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर मैप कर रहे हैं। तो 1,2 और इसी तरह से 1,3 एंड 1,4, ये वो 3 एलिमेंट्स हैं जो R2 में तो हैं लेकिन R1 से मैप नहीं हो रहे हैं या मैच नहीं हो रहा है, वो लिख दिया। फिर R1 में 2,2 एंड 3,3 वो है जो R2 में मैच नहीं हो रहा या मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा सिमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस हो गया। होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट्स अ रॉन्ग हेडिंग। सो हमने फर्स्ट अभी यहाँ तक देख लिया कि एक्चुअल कंबाइनिंग रिलेशन क्या है और ये बेसिक ऑपरेशन उसमें किस तरह से परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट जो सब पार्ट है इस टॉपिक का, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन। जिस तरह से फंक्शन में हमने कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन किया था, बिल्कुल इसी तरह से रिलेशन पे भी कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जा सकता है, कॉम्पोजिशन अप्लाई किया जा सकता है। क्या है, सपोज R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B, यानी A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक रिलेशन मुझे दिया जाता है जिसका नाम R1 है, तो मैं ये कहूँगा कि R1 बिलोंग करता है सेट A टू सेट B के लिए। फिर हमें सेकंड रिलेशन दिया जाता है जिसका नाम R2 है, और वो बिलोंग कर रहा है B टू C सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर के बेस पर। तो यही वजह है कि हम R2 को कह रहे हैं रिलेशन फ्रॉम B टू सेट C।
देन द कॉम्पोजिशन और द कंपोजिट ऑफ R2 विथ R1, यानी इस बेस पर अगर मैं ये कहता हूँ कि R2 विथ R1 कॉम्पोजिशन एक्चुअली इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू C, ठीक है। तो जब R2 का कॉम्पोजिशन R1 के साथ लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसे अप्रोच को यूज़ कर रहे हो जिसमें आप A से C के दरमियान रिलेट या रिलेशन दिखा रहे हो डायरेक्टली। पहले आप A टू B गए और B टू C गए जिसमें R1 R2 मिला, लेकिन कॉम्पोजिशन के बेस पर एट लास्ट आपको A टू C का रिलेशन मिल जाएगा। सो द पॉइंट सेज इफ X एंड Y इज अ मेंबर ऑफ R1 एंड YZ इज अ मेंबर ऑफ R2, देन XZ इज अ मेंबर ऑफ R2 ऑफ R1। इसको हम ऑफ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि XY एलिमेंट R1 में है, YZ एलिमेंट R2 में है, तो XZ जो होगा यानी X से Z डायरेक्ट जो होगा वो R2 ऑफ R1 होगा। अच्छा, जब R2 ऑफ R1 लिखा जाता है तो इसको हम लिखते इस तरह से हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल्स में हम इससे वर्क कर रहे होते हैं तो इसकी कॉम्पोजिशन कुछ यूँ बन रही होती है R1 एंड R2 रिलेशन के साथ, ठीक है। इससे क्या मुराद है अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी हमें। ओके, यहाँ पर बेसिक चीज़ें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं ABC। ये जो है वो एक रिलेशन के साथ इस तरह से बैंड हुआ हुआ है R1 के साथ, और फिर इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो R2 के साथ इसके साथ पेयर्ड बना रहा है या मैप्ड हुआ है। तो R1 में 3 एलिमेंट्स थे, ये इसके साथ मैप्ड हुए हैं, उसके बाद यही मैप्ड हुआ हुआ है इसके साथ। तो इसकी जो मैपिंग है वो R1 के लिए है और इनकी दरम्यान जो मैपिंग है वो R2 के लिए है। तो ये एक विजुअलाइजेशन है कि जब हम कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन को विजुलाइज करते हैं तो वो इस तरह से टेक्निकली शो होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमें एक सेट दिया गया जिसमें सेट की वैल्यू जो है वो 1 2 3 है और 1 2 3 4 है। आपकी मर्जी, आप इसको कोई नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे कह देता हूँ AB, ठीक है, और सेकंड जो S के लिए है उससे मैं कह देता हूँ B2 से। यही चीज़ हमने एग्जांपल में भी देखी। तो A और B के कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट के बिहाव पर हमें एक रिलेशन दिया जाता है, सबसेट जिसको मैं R कह रहा हूँ, उसके तमाम पेयर्ड वैल्यू लिखे हुए। फिर S एक रिलेशन है जो B टू C के कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट से बना है, तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पेयर्ड पे हुई हुई। अब हमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है वो R ऑफ S के लिए करनी है या S ऑफ R, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों वेज इसके देखे जा सकते हैं, यानी R ऑफ S लिखा जा सकता है या फिर S ऑफ R भी लिखा जा सकता है। तो दोनों की अलग अलग मैपिंग होगी। जब मैं R ऑफ S लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है पहले मैं S को मैप करूंगा उसके बाद R को करूंगा, और जब मैं S ऑफ R लिख रहा हूँ तो पहले R की मैपिंग होगी उसके बाद S की मैपिंग होगी। इसे हम देखते हैं। देखें, यहाँ पर 1 2 3 वैल्यूज़ लिखी हुई है, उसके बाद 1 2 3 4 है, फिर 0 1 2 3। तो हमें ये देखना है कि 1 से मैपिंग यहाँ पर करके दिखाई गई है, 1 से 1, 1 से 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैपिंग है वो R के लिए है, ठीक है। ये जो मैप हुई आप देख लें, R में वैल्यू लिखी हुई 1 1 1 4 2 3 3 1 3 4। तो 1 1 1 4, ये रहा 2 से 3, फिर 3 से 1 और 3 से 4, ये हो गया R। और ये वो पार्ट है जो S का है, ठीक है। S की वैल्यूज 1 0 है, ये 1 0 से मैप हुआ हुआ है, 1 2 से हुआ हुआ है, 2 0 से हुआ हुआ है, 3 1 के साथ हुआ हुआ है, और इसी तरह से 4 की वैल्यूज जो है वो 1 के साथ मैप हुई है। इस तरह से मैपिंग दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर R ऑफ S लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैपिंग है ये S ऑफ R के लिए है, ठीक है। लिखा इस तरह से जाता है इसे टेक्निकली। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो उसकी मैपिंग इस तरह से होती है। जब अगर मैं S ऑफ R के लिए सॉल्व कर रहा था तो मैंने ये जब वैल्यूज़ बनाई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये A से B की तरफ जा रहा हूँ और फिर B से C की तरफ जा रहा हूँ। और जब हम मैप कर लेते हैं तो डेफिनेशन पे ये कहा कि हम A से डायरेक्टली C को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 1 से 1 जा रहा हूँ और 1 के बाद 0 जा रहा हूँ तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं 1 से कहाँ जा सकता हूँ, 0 जा सकता हूँ। देखिए यही चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे। तो मिड जो एरिया था उसे यहाँ से हटा दिया गया। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ S ऑफ R। इसी तरह से R ऑफ S के लिए भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टेक्निकली हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कॉम्पोजिशन क्या है और हम इसे किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। जिस तरह से फंक्शन का इनवर्स लिखा जाता है इसी तरह से हम रिलेशन का भी इनवर्स लिख सकते हैं। लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम A टू B, यानी A और B के जरिए से एक रिलेशन R बनाया जाता है। सो द इनवर्स रिलेशन विच मीन इन दिस फॉर्म, रिलेशन का इनवर्स लिखने का तरीका, फ्रॉम B टू A इज डिफाइंड एस, यानी एक फंक्शन A से B की तरफ R से रिप्रेजेंट हो रहा था तो इसका इनवर्स रिप्रेजेंट करेगा B टू A के तरफ, जिसको हम टेक्निकली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इक्वल टू B टू A, यानी B कॉमा A दैट्स बिलोंग्स टू कार्डिस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ B ऑफ A सच दैट A B बिलोंग्स टू R। यानी A B बिलोंग्स रिलेशन से तो करता है, लेकिन जब मैं उसका इनवर्स निकालना हूँ तो उसे B A के फॉर्म पे लिखा जाएगा,
जो कि बिलोंग्स करेगा b मल्टीप्लाई बाय a के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। मोर सिंपली द इनवर्स रिलेशन of R is obtained by interchanging the element of all the ordered pair in R. Very simple. यहाँ से तो बात ही क्लियर हो गई। अगर हमें x दिया जाए ABC और y दिया जाए 1,2, तो जब मैं इसका पेयर बनाऊंगा तो ये वैल्यू होगी A1, बिल्कुल लिखा गया A1, फिर B A2 के साथ वैल्यूज होगी और इस तरह से कोई भी वैल्यूज हो सकती है कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो उसमें से ये एक रिलेशन है उसका, जिसको हम सबसेट कहते हैं। तो इस सबसेट का जब मैं इन्वर्स निकालूंगा तो उसकी पोजीशन इंटरचेंज कर दूंगा। ये देखें, इंटरचेंज कर दी, पोजीशन इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज, एंड दैट्स सिंपली द इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। ओके, इसी चीज को विजुअलाइजेशन पे देखते हैं। अगर हम सिंपल विजुअलाइजेशन करें एक रिलेशन को जो यहाँ पर R से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वैल्यूज इसके डोमेन की हो गई। देखें, ये डोमेन होता है सारे जो सर्कल कर रहा हूँ, और इसके सामने जो वैल्यूज मौजूद है वो को डोमेन की रेंज की वैल्यू होती है। तो को डोमेन को मैंने यहाँ लिख दिया और रेंज को मैंने यहाँ लिख दिया जो को डोमेन के अंदर होता है। सारी वैल्यूज मैप हो गई, तो ये A से सेट रिप्रेजेंट कर दिया, ये B से कर लिया। इंटरचेंज करूंगा इसकी पोजीशन, तो क्या होगा, सेम वैल्यूज लिखी तो जाएगी, लेकिन जो वैल्यू डोमेन से रेंज की तरफ जा रही थी अब वो रेंज से डोमेन की तरफ मैप होने लग जाएगी। आप देखें, एरो पहले इस तरफ था, अब एरो इस तरफ आ गया, बाकी तमाम सिस्टम वैसे ही। देन इनवर्स ऑफ द अबव रिलेशन कैन बी ऑब्टेन सिंपली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द एरो, एंड हेंस द डायग्राम इज दैट्स प्रूफ ऑफ द इनवर्स ऑफ द रिलेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड द लास्ट थिंग इज द पावर ऑफ द रिलेशन। ठीक है, पावर ऑफ द रिलेशन क्या है? ये स्लाइड थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप सिंपली ये समझें कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हमें एक रिलेशन दिया जाए R, ठीक है, और कहा जाए कि इसी R को R ऑफ R के फॉर्म पे लिखें। पहले हमने देखा कि मैं R ऑफ S लिख रहा हूँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक रिलेशन A टू B है तो B टू C है, तो A टू C के डायरेक्ट अप्रोच के लिए हम इस तरह से कॉम्पोजिशन बनाते हैं। लेकिन जब कॉम्पोजिशन R ऑफ R के फॉर्म पर होता है तो हम इसे पावर ऑफ रिलेशन कहते हैं, क्योंकि R ऑफ R जब लिखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हम R स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इसी तरह क्या R क्यूब के लिए भी सॉल्व किया जा सकता है? जी बिल्कुल, R क्यूब बराबर हो जाएगा उस R स्क्वायर के जो आपने पहले फाइंड किया है, और उसको आप ऑफ के साथ R के लिए यूज कर लेंगे। क्या R फोर्थ किया जा सकता है? बिल्कुल, अभी ऊपर आपने R क्यूब को सॉल्व किया, इस R क्यूब को ऑफ के साथ R के लिए सॉल्व कर लें। ओके, द बेसिक डेफिनेशन सेज, जिसको हम पावर ऑफ रिलेशन कह रहे होते हैं या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ द रिलेशन बाय इटसेल्फ कहा जा रहा होता है। द डेफिनेशन सेड लेट R बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन A, यानी एक R रिलेशन है जो बाइनरी रिलेशन है A के साथ, देन द पावर R ऑफ N ऑफ अ रिलेशन R कैन बी डिफाइंड रिकर्सिवली। बेसिक स्टेप ये होगा कि R1 की वैल्यू R जो कि R के बराबर होगी, और रिकर्सिव स्टेप ये होगा कि nth प्लस 1 किया जाएगा और n की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ R को ऑफ के साथ लिखा जाएगा। तो n की वैल्यू जब मैं 1 करता हूँ तो ये स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर के साथ R मैंने यहाँ पे लिखा। n की वैल्यू जब 2 करता हूँ तो प्लस 1 के साथ वो क्यूब हो जाता है, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से ये अप्रोचेस चलते रहेंगे। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम बुक से देखते हैं ताकि हमें ये अप्रोच समझ में आ जाए। एक बेसिक एग्जाम्पल अगर हमें समझ में आ गई तो हम क्यूब, फोर्थ, जिस तरह की भी टर्म्स में हमें वैल्यूज दी जाएगी बाइनरी फॉर्म पे, हम उसके कॉम्पोजिशन इन अ फॉर्म ऑफ इटसेल्फ निकाल सकते हैं। तो बुक में से इस चीज़ को एग्जाम्पल को समझते हैं। तो एग्जाम्पल 22 में हमें सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअली ये क्या है। देखें, एग्जाम्पल 22 पे बताया गया, पैसे तो ये डेफिनेशन है, ये अभी हम देख चुके हैं कि रिलेशन क्या है और R ऑफ N को कैसे सॉल्व किया जाता है, और यही चीज़ अभी मैंने बताई भी है कि स्क्वायर या फिर क्यूब, और इसी तरह R ऑफ R से क्या मुराद है और हम इस तरह से क्यों लिख रहे होते हैं। अब हमें ये देखना है कि I'm going to know the thickness of this। ठीक है, तो ये R की वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमें एक रिलेशन दिया गया है, इसकी ये वैल्यूज़ है, और लिखा जा रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ Rn। इसका मतलब है कि हमें R स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है। और अगर आप मेजर हेडिंग की बात करें तो मेजर हेडिंग में लिखा हुआ कॉम्पोजिशन या कंपोजिंग द पैरेंट रिलेशन विथ इटसेल्फ, यानी जो पैरेंट है उसी का अपने साथ एक रिलेशन किया जा रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल people such that A, B belongs to R. If a person A is a parent of a person B, then AC belongs to A R of R. यानी A जो है वो parent है B का, तो A of C जो होगा वो भी R of R से belong करेगा। If and only if there is a person B such that AB belongs to R and BC belongs to R. यानी हमने ये अप्रोच में देखा हुआ प्रूव में भी कि अगर मैं A से B जा रहा हूँ और साथ ही साथ B से C भी जा रहा हूँ तो ज़रूरी है कि वहाँ पर A से C के लिए अप्रोच मौजूद हो। यही चीज़ हमने डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस पे भी देखी है। तो इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ पर्सन बी सच दैट ए इज अ पेरेंट ऑफ बी एंड बी इज अ पेरेंट ऑफ सी, इन अदर वर्ड ए सी बिलोंग्स टू आर ऑफ आर। इफ एंड ओनली इफ ए इज अ ग्रैंड पेरेंट ऑफ सी।
ठीक है, इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझेंगे, ये पूरी एक्चुअल डेफिनेशन हमें समझ में आ जाएगी। देखिए आर एक रिलेशन मौजूद था, तो इस आर को सिंपली आर ऑफ आर मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आर ऑफ आर के साथ इसकी पेयरिंग बनानी होगी। वैसे ही जैसे ए टू बी, बी टू सी जा रहा हूँ, तो ए टू सी के अप्रोच हम होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा इसी आर को भी उतार लेता हूँ जो ऊपर मौजूद है। तो 1,1, 2,1, 3,2 एंड 4,3, ये तो हो गई वैल्यू। अब मालूम क्या करना है हमें, आर ऑफ आर। तो आर ऑफ आर के लिए हमें वही डेफिनेशन इस्तेमाल करनी जो हमने ऊपर देखा। देखें फर्स्ट आर में देखें तो ये ए और बी है, ठीक है, और सेकंड रिलेशन बी है। तो इसके लिए ज़रूरी है, अगर ये ए बी है तो इसका बी ए होना चाहिए, और बी ए होने के लिए ज़रूरी है कि जो इसका बी है वो सेकंड वाले का ए होना चाहिए। क्या ऐसा है, सेकंड वाले का ए मौजूद है, तो इसका बी इसका क्या मौजूद है, ए के साथ, तो ये ए के साथ सी का पेयर बना लेगा। दोबारा कह रहा हूँ, ये ए के साथ बी है और नीचे 1,1 लिखा हुआ है सेकंड पे, तो इसका बी अगर इसका ए हो जाए तो मैं कह सकता हूँ बी टू सी जा रहा है, ठीक है। तो जब ये बी टू सी जा रहा है तो ये क्या हो गया, ए टू सी, ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पर एक पेयर बना सकता हूँ 1,1 का, जो ए और सी के अप्रोच को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। क्या इसके बाद 1,1 को मैं 2,1 से कंपेयर कर सकता हूँ, ठीक, कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा कि क्या इसका बी इसकी एक ही जगह मौजूद है, नहीं है। 3,2 में 1 नहीं है, 4,3 में भी 1 मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम 2,1 को देखेंगे, तो 2,1 का मतलब ये है कि ये ए है और ये बी है, तो इसका बी इसके ए की तरफ मौजूद है, तो ये रहा इसका बी, ये रहा इसका ए, तो क्या बच गया, ए टू सी, यानी 2 के साथ पेयर बना रहा है 1 ए सी के लिए, तो मैं लिख सकता हूँ 2,1, राइट, ठीक है। इसके अलावा 2,1 की पेयरिंग पे देखें तो 1 कहीं पर भी ए पे मौजूद नहीं है रिमेनिंग, ठीक है। इसके बाद है 3,2, क्या मुझे कहीं पर 2 के साथ पेयर होता हुआ मिल रहा है, जी हाँ, ये अगर ये 3,2 है तो ये 2A है, ये रहा 2 बी के लिए, ये रहा 2 ए के लिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ अगेन। तो ये हो गया ए, ये हो गया सी, ए के साथ ये सी की पेयरिंग बना रहा है, ऐसा ही है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3,1 ए सी के लिए, ठीक है। क्या कहीं और पर 2A की जगह मौजूद है, नहीं, ए की जगह मौजूद नहीं है। अब है 4,3, तो 4,3 मौजूद है, तो क्या कहीं पर 3 के साथ वैल्यू मौजूद है, जी हाँ, ये 3 के साथ ए की जगह मौजूद है, तो ये रहा बी, ये रहा ए। तो क्या मैं ए से सी की तरफ जा सकता हूँ, 4 से 2 की तरफ, बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब मेरे पास एक पेयर बनेगा 4 से 2 की तरफ। सो दैट द आंसर ऑफ आर स्क्वायर। अब मैं इसे कह सकता हूँ कि ये जो बॉडी रिप्रेजेंटेशन है ये आर स्क्वायर की है या फिर आर ऑफ आर की है, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। तो सेम अप्रोच मैंने अप्लाई किया जो ऊपर मौजूद है। अब इसी चीज़ को अगर आप आंसर में फर्दर देखें तो शॉर्ट तरीके से आर क्यूब बनाया गया, वेरी सिंपल। ये हमारा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर के साथ अब मैं दोबारा आर लिखूंगा। तो आर लिखने के लिए मैंने बॉडी बना ली 1,1, 2,1, 3,2 एंड 4, लास्ट जो वैल्यू थी हमारी 4,3 वैल्यूज बन जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ बिल्कुल वही टेक्निकल काम होगा जो अभी मैंने इससे करके दिखाया। जब आप इसको काम कर लेंगे तो इसकी ये वैल्यूज पेयर पे बनेगी जो क्यूब के लिए होगी, राइट। फिर इसी तरह 4th के लिए करा जाएगा कि ये क्यूब है तो हम इसे आर के साथ पेयर्ड करेंगे एंड सो ऑन। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने बुक्स इसलिए मैंशन किया क्योंकि यहाँ पर समझाना थोड़ा सा आसान था बनिस्बत स्लाइड्स पे एक ही चीज़ें मैंशन करनी होती है। तो जो चीज़ें बुक से रिलेटेड होती हैं मैं डायरेक्टली वहाँ जम करके बताता हूँ। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस सेशन पे हमने स्ट्रांगली देखा कि रिमेनिंग पार्ट्स में कंबाइनिंग द रिलेशन क्या है, फिर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशन देखा, इन्वर्स देखा, और इन्वर्स के बाद हमने पावर ऑफ अ रिलेशन जिसको हम कॉम्पोजिशन ऑफ द रिलेशन ऑफ आर इटसेल्फ कहते हैं उसको हमने अंडरस्टैंड किया। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो 9.2 सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू देयर।